गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 4, पुस्तक हमारी मित्र। तो हमने लास्ट वीडियो में अलग अलग प्रकार की कहावतें मैंने आप लोगों को सुनाई थी, उसके मतलब भी बहुत ही अच्छी तरह से टेक्स्ट बुक में दिए गए थे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जिसमें है पुस्तक के बारे में, और वो भी लेटर के द्वारा समझाया गया है। लेटर यानी कि पत्र में। आज इतने आधुनिक टेक्नोलॉजी के युग में भी पत्र का महत्व बहुत है। पहले के जमाने आप लोगों को पता था कि पहले जब मोबाइल और टेलीफोन या वगैरह नहीं था, तब क्या होता था कि पहले घुड़सवार पैदल जाके या घोड़े पर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह पे संदेशा भेजते थे राजा के जमाने में। उसके बाद कबूतर द्वारा भी हम लोग पत्र भेजते थे। धीरे धीरे क्या आया, टेलीफोन आया, सॉरी डाकिया की मदद से हम टपाल द्वारा, डाक द्वारा हम पत्र भेजते थे। और आज हम मोबाइल इंटरनेट द्वारा फट से ही हम मैसेज या ऐसे लेटर भेज सकते। तो भी इतना मोबाइल और ईमेल आ गया, तो भी आज के ज़माने में भी पत्र का महत्व अभी तक कम नहीं हुआ है। तो इस पाठ में हमें पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है और एक पत्र के अंदर पुस्तक का महत्व दिखाया गया है कि पुस्तक हमारी लाइफ में कितना उपयोगी है। वैसे मनुष्य ही हमारा फ्रेंड नहीं बन सकता, लेकिन पुस्तक है वो भी एक हमारी अच्छी मित्र बन सकती। क्यों? क्योंकि पुस्तक के अंदर अच्छी अच्छी कहानियां होती है, उसमें से हमें अच्छा अच्छा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है ना। जिस प्रकार से हम हिंदी गुजराती की कहानियां या कविताएं ऐसे सुनते हैं, समझते हैं, तब हम उसमें से कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे गुण सीखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से हम पुस्तक रीड करने से हमारे जो भी हमारे लाइफ में क्वेश्चन होते हैं, उसके अंदर से हमें सीखने को मिलते हैं। तो इसी प्रकार से पुस्तक के अंदर बहुत सारा ज्ञान छुपा हुआ होता है, लेकिन पहले हम उसको रीड करेंगे तभी हमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो यहाँ पे भी एक जो फ्रेंड है वो दूसरे फ्रेंड को पुस्तक का महत्व समझाता हुआ यहाँ पे पूरा पत्र दिया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों में एक ताजगी, नयापन व जीवंतता बनी रहती है। पत्र व्यापक संचार का माध्यम भी होते हैं। पत्र लेखन एक कला है, अतः एवं पत्र लेखन की कला से छात्र अवगत हो यह आवश्यक है। इसके साथ साथ SMS, ईमेल और फैक्स के जमाने में भी पत्र शैली का विकास करना मुख्य उद्देश्य है। तो पहले समझ लो कि राइट साइड पर हम जिसको लिखते हैं उसका एड्रेस आता है, और लेफ्ट साइड पे हम जो यानी कि जो लिख रहे हैं उसका एड्रेस आता है। तो एड्रेस किस प्रकार से लिखा जाता है? तो 195 उमियानगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ, दिनांक 4/8/2011। प्रिय मनोज, नमस्ते। यानी कि इसको संबोधन बोलते हैं। ये एड्रेस था, एड्रेस के बाद आता है संबोधन। अब यहाँ से फर्स्ट पैराग्राफ में हम उसकी कुशलता के बारे में पूछ सकते हैं, या कुछ भी उसके घर के बारे में हम पहले पूछते हैं। तो मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी कुशल से होंगे। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था, परंतु हमारे पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियां चल रही थी, इनमें मैं सम्मिलित हो गया था। मित्र, तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। यानी कि इस पैराग्राफ में उसने अपनी पर्सनल बारे में बताया कि वो अभी इतने दिन क्या कर रहा था, तुम कैसे हो। हम कभी भी किसी को मिलते हैं तो हम पहले उसकी तबीयत वगैरह पूछते हैं ना, बाद में हम जो मेन बात होती है वो नेक्स्ट करते। तो सेम यहाँ पे ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे भी क्या था कि वांचे गुजरात में वो क्या था, मनोज का फ्रेंड है,
वो क्या कर रहा था कि वो वांचे गुजरात अंतर्गत बहुत सारी प्रवृत्तियां हो रही थी, उसमें पार्टिसिपेट था। अब यहाँ पे देखेंगे कि मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। किताबें हम सभी की मित्र है, वे हमें नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क बताती है। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। यानी कि गांधी जी ने क्या कहा था, पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। किस प्रकार से? तो हमें पुस्तक से बहुत अच्छे अच्छे सीखने को मिलता है। तो हमारे मन के अंदर जितनी भी बुराइयां होती है, उसमें पुस्तक की मदद से, जैसे साबुन हम कपड़े धोते हैं तो उसके अंदर साबुन लगाते हैं तो क्या होता है, वो जो उसके अंदर मेल होते हैं वो दूर होता है ना। इसी प्रकार से हम पुस्तक रीड करते हैं तो हमारे मन के अंदर जो कचरा पड़ा होता है वो साफ करने का काम पुस्तक करती है। किताबें ज्ञान का स्रोत है। स्रोत यानी कि जो हम मेन बोलते हैं ना, मेन कहाँ से मिलता है ज्ञान, तो हमें किताबों से मिलता है ना। जब हम यूकेजी एलकेजी में आए थे पढ़ने, तब हमें कुछ नहीं आता था, बाद में हम धीरे धीरे पुस्तक में से देख देख कर सीख रहे थे ना। इसी तो हम कह सकते हैं कि किताबें है वो ज्ञान का स्रोत है, जिनसे जिज्ञासा पूरी होती है। जिज्ञासा यानी कि कुछ जानने की इच्छा, जो भी हमें इच्छा होती है वो कहाँ से पूरी होती है, किताबों में से। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है। किताबें मूल्यवान है, हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना है। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तकें चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं, बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। पुस्तकें हमारी मित्र है और रहेगी। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मैंने हर रोज अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। चलो आज से संकल्प करें कि दोस्तों के जीवन, जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए परिवार के। और लास्ट में हम बाय बाय बोलते हैं। तो यहाँ पे पत्र में इस प्रकार से आता है कि परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। और यहाँ पे आता है जो लिखने वाला होता है वो तुम्हारा दोस्त पूजन, यानी कि लेटर किसने लिखा है, पूजन ने। और किसको लिखा है, मनोज को। तो समझ में आया। तो यहाँ पे आपको ये भी सीखने को मिला कि पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है। और ये पत्र के अंदर हम लोगों ने किताबों के महत्व के बारे में भी बहुत सारा समझा। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर नंबर 4 था वो कंप्लीट होता है। तो पहले आप लोग एक बार पूरा पत्र रीड करोगे और देखोगे कि किस प्रकार से पत्र लिखा जाता है। और उसके बाद उसके अंदर दिए गए किताबों के महत्व के बारे में भी समझोगे। और आशा करती हूँ कि आप लोग भी पूजन के जैसे ही हर रोज एक नए नए पुस्तक का एक एक पन्ना रीड करोगे और अपने जीवन को अच्छे अच्छे गुणों से संवारोगे। समझ में आया? ओके।